तो दूसरी नाम वन देवी रखा। उनका ओरिजिनल नाम जो था वो सीता था। साथियों, सबको राम राम। मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह जो सीता जी के स्थान है। वन देवी के नाम से स्थान जाना जाता है। वन देवी वन देवी। जय श्री राम दोस्तों। तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे पावन स्थान पर जहां की मिट्टी, यहां की हवा और हर एक पत्थर माता सीता की स्मृतियों को समेटे हुए है। जिस चट्टान को आप देख रहे हैं उसे स्थानीय लोग माता सीता के पद चिन्ह के रूप में पूजते हैं। यह स्थान गहन वनों से घिरा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा त्रेता युग में रहा होगा। इसी कारण माता सीता को यहाँ वन देवी कहा जाता है, अर्थात वन की देवी। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। हर सच्चे मनोकामना मानने वालों की यहाँ प्रार्थना पूरी होती है, हर उसकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के भीतर का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य है। पंडित जी यहाँ विधिवत भजन पूजन करते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं और मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन की धुन भी सुनाई देती है। यह स्थान न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग समान है। मिलते हैं महंत जी से और बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। उनसे पूछते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है कि लोग यहाँ आए। महाराज जी, वन देवी जी का स्थान है, इसके बारे में थोड़ी बताइए। अब बोलो, वन देवी माता आती है। अब ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ किसको कहते हैं? शंकर जी की प्राथमिक पत्नी सती थी। सती जी के पिता का नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से कुछ ईर्षा द्वेष मानते थे। कारण सभी देवता लोग दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे, लेकिन शंकर जी ऐसा नहीं करते थे। दक्ष प्रजापति ईर्षा के वश उन्होंने एक यज्ञ की स्थापना किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को आवाहन किया। शंकर जी को कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं किया। जब सभी देवता लोग यज्ञ में जाने लगे, आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं को देखकर सती माता ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपके पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सब आमंत्रित से जा रहे हैं, आप भी चलिए। उन्होंने कहा, देखो भोलेनाथ से पूछती हूँ। शंकर जी के पास गई, बोले महाराज पूरा यज्ञ रच रहे हैं, आप भी चलिए। उन्होंने कहा, देखो हमको किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं दिया है और हमसे कुछ ईर्ष्या की रखते हैं, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज गुरु के घर और पिता के घर जाने में कोई द्वेष नहीं है। उनका ठीक है, आप जाना चाहे जा सकती हैं। उन्हें दो रुद्रगण साथ में भेजे, जाकर के माता को सब दर्शन करा लाओ। दोनों रुद्रगण लेके माता को दक्ष प्रजापति यज्ञशाला में गए। वहां पे जा करके सती घूम करके देखी, चारों तरफ सब देवताओं को भाग मिला। देखकर एवं शंकर जी का कोई स्थान न देखकर उनको बड़ा ग्लानि अंदर से हुई और वो यज्ञ कुंड में कूद गई, जल गई। इसकी खबर दूतों ने जाकर शंकर जी को बताया कि महाराज माता यज्ञशाला में कूद के जल गई। शंकर जी बड़े क्रोध में आए और आकर के उन्होंने सबसे पहले दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। इसके बाद लाश को लेके चारों तरफ दौड़े। भगवान विष्णु ने देखा कि क्रोधावश भगवान शंकर न मालूम क्या कर दे। उन्होंने चक्र सुदर्शन को उनके पास भेजा और कहा कि देखो, इनका मोह भंग करने के लिए लाश के छोटे छोटे टुकड़े करो, ताकि कुछ न रहने पर उनका मोह भंग हो जाएगा। चक्र सुदर्शन से उनके 52 अंग कटे, अंग के 52 टुकड़े हुए। जो टुकड़ा जहां गिरा वही शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ पे माता का दाहिना बक्ष गिरा हुआ, बक्ष के स्थान दाहिना आसन गिरा हुआ है। इनको देवी भागवत पुराण में शिवानी देवी कहते हैं और रामायण में बल देवी कहते हैं और दुर्गा सप्तशती पुस्तक में इनको बल दुर्गा कहते हैं। रामायण में जब भगवान वनवास काल के लिए चले तब माता सीता कौशल्या जी के पास गई और उन्हें पूछा कि माता भगवान जा रहे हैं वनवास में, हम भी उनके साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। बन देवी बन जीव दारा, कैसे सास ससुर संसारा। ऐसा माता ने सीता जी से कहा कि अभी तक हम आपके सास ससुर रहे, अब आपको सास ससुर सुरक्षा वो करेंगे। इसके बाद भगवान वनवास काल में आए
आ करके यहाँ पे राम घाट पे पंखुटी बनाई। यहाँ पे प्रतिदिन आने का, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित्य सिया राम सुजान, कहीं सुने इतिहास सब आगम निगम पुराण। भगवान यहाँ माता बलदेवी के स्थान में प्रतिदिन कुछ समय के लिए जरूर आते थे और यहाँ माता का ध्यान करते थे। ऋषियों के बीच में बैठ करके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में चर्चा भी करते थे। 11.5 वर्ष के बाद शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, महाराज आप परम शक्तिशाली, आपके पास सभी शक्तियां हैं, अब आपको किस शक्ति की जरूरत है? उन्होंने कहा कि मर्यादा बना रहा हूं, मर्यादा से काम करना चाहिए। उन्होंने ऋषियों से पूछा भगवान ने कि क्यों भाई, हम आप लोगों के बीच में 11.5 वर्ष से रह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, हमसे क्या आशा करते हैं, हम आपकी क्या सहायता करें? उन्होंने कहा, महाराज दक्षिण दिशा से राक्षस लोग आकर के हमारे यज्ञों में बाधा डालते हैं, हमारे यज्ञों में परेशान करते हैं। भगवान दक्षिण दिशा की तरफ गए, जाकर देखा है हड्डियों का पहाड़। हड्डियों पहाड़ देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भाई ये क्या है? उन्होंने बताया, महाराज जो यज्ञ होम धूप करते हैं उनको राक्षस लोग खा के हड्डी ही फेंक देते। तब भगवान को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा किया कि मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। ऋषियों से, महात्माओं से कहा कि आप लोग होम धूप यज्ञ करें और मैं राक्षसों का विनाश करूं। भगवान 11.5 वर्ष में खरदूषण, तीसरा बालियों वगैरह को मारते हुए आगे लंका की तरफ गए। रावण ने देखा कि मेरा नंबर है, उन्होंने माता सीता की चोरी कर लिया। चोरी करके उनको ले जा करके समुद्र के अंदर लंका में रखा। भगवान ने इधर बानर भालुओं की सेना बनाई। बानर भालुओं की सेना बना करके सेतु बनाया। सेतु बना के लंका पहुंच गए। जाकर के राक्षसों को, जो सभी आकाश पाताल जितने भी रावण के वंश थे सबको खत्म करके, राक्षसों का निर्मूल करके 2.5 वर्ष में और 11.5 वर्ष तक उपार्जन करके 14 वर्ष पूरा किया और राम राज अयोध्या पहुंचे। वहां पे सर्वप्रथम कैकेयी माता ने उनको तिलक किया और कहा कि अब आप राजा बनने का भी हो गए हैं। भगवान ने ऐसे राज्य की स्थापना किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का कुछ व्यापा। ऐसे राम राज्य की स्थापना किया जिससे कभी कोई दुखी नहीं थे, कोई गरीब नहीं था, कोई असहाय नहीं था, कोई भगवान के राज्य में मांगे बारिश दे जल। रामचंद्र के राज्य में जब लोगों को जैसे वायु की जरूरत है, पानी की जरूरत है और जिस चीज की जरूरत हो वो मांगने पर मिल जाती थी। ऐसा राम राज्य की स्थापना, ऐसे राज न के पहले किसी ने किया था न आज कोई करने वाला। ऐसे राम राज्य की स्थापना की। भगवान राम की जन्म अयोध्या है, तपोभूमि चित्रकूट है। यहाँ पे भगवान को बृहस्पति ऋषि ने वो अग्निबाण दिया था जिस अग्निबाण से रावण की नाभिकुंड में अमृत को सोखा गया था। और माता अंशिया ने इसी चित्रकूट के अंदर वो दिव्य वसन भूषण दिए थे जो कभी नष्ट होने वाले नहीं थे। इस तरह से चित्रकूट की महिमा है, अपार महिमा है। चित्रकूट महिमा अमित, कभी महामुनि गाय आए न खाए स्वर्गवर्ष, ये शहीद दो भाई। यहाँ पे चित्रकूट महिमा अमित है और चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत राम नाम जप जाप कर तुलसी हिम्मत दे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम जपिए, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा और आप तप करने पर कई गुना फल मिलेगा। यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे आने वाले अन्य जितने भी लोग हैं धन्य हो जाते। जिनको ऐसी भूमि है जहाँ पे रोगी आकर के रोग से मुक्त हो जाता है, भूख आदमी आने पर भूख से मुक्त हो जाता है और अनेक तरह की बाधाएं यहाँ पे चित्रकूट में रमी रहे रहीमन बस रहे। जा पर विपदा पर तो आओ से चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटे जुग जागे देख काम ताने। यहाँ पे चित्रकूट के मात्र दर्शन मात्र से, यहाँ के स्पर्श मात्र से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते। इसलिए सब तीर्थों के राजा भगवान ने चित्रकूट बनाया। भगवान का निज धाम है चित्रकूट, सब दिन बसत। इसी तरह की कहानी और है, प्रयागराज में सभी देवता लोग कुंभ के मौके में, माँ के मौके में सभी तीर्थराज प्रयाग में जाते थे। चित्रकूट नहीं जाता था। प्रयागराज ने शिकायत किया कि महाराज सभी तीर्थ आते, चित्रकूट नहीं आता। भगवान ने उत्तर दिया कि मेरा घर है, मैंने आपको राजा सब जगह बना दिया,
अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया, इसलिए भगवान का घर है। इसे चित्रकूट की महिमा, चित्रकूट अपार महिमा है इसकी। जो यहाँ का सेवन करने वाला, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, वो धन्य है। भले ही उसकी कीमत ना समझे, लेकिन उसकी महिमा अपार है। महाराज जी, वन देवी मतलब ये बहुत कितना साल यहाँ का पुराना स्थान हो गया लगभग? ये मंदिर कहीं 450 वर्ष प्राचीन। कभी किसी काल में यहाँ पे चंदेरों का राज होता था, जंगल जो था जी उस समय पे यहाँ पे शक्तियों का पहले ज्यादा प्रादुर्भाव होता था। हर चीज में शक्ति से बढ़ के कोई नहीं। शक्ति ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करती है, शक्ति से ही सब है। हर मनुष्य के अंदर शक्ति है। भगवान शिव जो है, अगर इनकी ई निकाल ली जाए, निकाल ली जाए तो सौ बचेगा। कि वही शक्ति है उनकी, हर किसी की शक्ति। भगवान की, राम की शक्ति सीता है, भगवान कृष्ण की शक्ति राधा। इस तरह से सभी पुरुष की शक्तियाँ, स्त्रियों की शक्तियाँ, हर जगह से हर किसी की प्रभाव होती है। अब वो प्रभाव से पर जैसे आपसे हम बातचीत करते, आपसे प्रभावित होते, वही शक्ति है। जी जी। तो महाराज ये चरण चिन्ह उसी समय के होंगे? जरूर, कैसे कि अच्छा अभी तक तो न कभी देखा गया है, न आगे कुछ मिल रहा है। ये उसी समय का माना जा रहा है। भगवान जब चले जो दिखा है उसमें, कोमल चरण चलते दिन पर नहीं, भई मृदु भूमि चपित मन मने। धरती जो है उनकी कोमलता को देखे पिघल गई है। चित्रकूट में पत्थर पिघलने का प्रमाण है। जी जी। तो वही मतलब तब से ही ये चरण चिन्ह आज दबा हुआ पड़ा था। दबा थे। हाँ, अभी 74 में, 1974 में स्नान करते हुए हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे स्नान किया। जी जी।